हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स एवरीवन्स। आज आए हैं बिहार का बराबर गुम्फा। और बिहार में जो बराबर गुम्फा है आपको हम आज दिखाएंगे। ये अशोक शासनकाल में बनवाया गया था और आजीविक जैन भिक्षुओं को समर्पित किया गया था। तो हमें चलेंगे उस गुम्फा तक। तो अभी हम सुदामा गुम्फा तक आए थे। सुदामा इधर झरना है, यानी कुंड है, तो वहाँ तक आए थे। तो जंगल है, उधर नहीं जा रहे हैं। तो ऊपर देखे कि यहाँ पर पत्थर में कुछ खुदाई हुआ है, तो आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये और ये। तो आगे चलते हैं। यहाँ गणेश जी का कुछ पत्थर पर खुदा हुआ है। तो मेरे साथ बने रहे और आज मैं आपको गुम्फाओं के बराबर गुम्फाओं के बारे में कुछ दिखाऊंगा। बहुत अच्छा जगह है। हमें आए हैं सुदामा कुंड। अब देख रहे हैं, ये सुदामा कुंड पास है हम, और आपको दिखा रहे हैं बराबर गुम्फाओं के बारे में। आए हैं, देखिए मेरे साथ। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, तो आपको आगे जाके बताऊंगा। यहाँ से हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं बराबर गुम्फाएं। तो मेरे साथ आपका नाम प्लीज? राकेश प्रसाद जो गाइड हैं, आज वो बताएंगे। तो उनके साथ हम जा रहा हूँ बराबर गुम्फाएं। आपको वो जानकारी देंगे अच्छे से। मेरा नाम राकेश प्रसाद है। मैं बिहार टूरिज्म गाइड, और मैं बराबर का जो रहस्य है, जो लोग विदेशों से देशों से जो घूमने आते हैं, आखिर है क्या ये गुफाएं। और गुफाएं जाने से पहले, जैसे कि गुफाएं खास करके जो आर्कोलॉजिस्ट के अनुसार ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है। इससे पहले कहीं गुफा का निर्माण नहीं हुआ था। क्योंकि ये आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये 252 BC, क्योंकि ये ऑथेंटिक है। जो हम ऑथेंटिक बात है, ये अशोक सम्राट ने ये गुफा को बनवाया, और एक सेक्ट हुआ करता था आजीवक संप्रदाय। ये गुफाएं जो है आजीवक संप्रदाय को ही दान में दी गई है। अब देखेंगे, ये ग्रेनाइट रॉक जो बनी हुई है, खास ग्रेनाइट रॉक है, उसमें मैनमेड रॉक का जो कैब्स है
जो कैप्स है उसमें क्या है कि आप देखेंगे जीआईसी रिपोर्ट, आप देखिए इसमें क्या है कि दो चीज़ आ जाता है इसमें, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये पहाड़ जो है आपका ये गोला गोला क्यों है, क्योंकि ऑल माउंटेन बराबर ऑल माउंटेन इज ग्रेनाइट है। और खास करके जो ग्रेनाइट है, इस जो बोल्डर है, जो बोल्डर को काट के बनाया गया है, जो गुफाएं खास करके जो बनाया गया है, तो इसे रॉक कट कैप कहते हैं या बोल्डर हाउसिंग कहेंगे हम, क्योंकि उसमें कोई टेम्पल का कॉन्सेप्ट होता नहीं था। तो खास करके जीआईसी रिपोर्ट में जो ये ग्रेनाइट का जो एज, ये माउंटेन का जो एज हो रहा है 1100 मिलियन ईयर ओल्ड। फर्स्ट माउंटेन अरावली, सेकंड माउंटेन बराबर हिल, इसका जो रेंज है आपका सेकंड 1100 मिलियन ईयर ओल्ड ये ग्रेनाइट है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ग्रेनाइट में वो जो बनाए हैं इस पर अशोक से सम्राट से कुछ मिलता जुलता है, जो वो आपके जैसे उन्होंने चिजेल और वेपन का जो यूज किया है, इसलिए हमें ग्रेनाइट के बारे के साथ साथ इसका आयरन ओर के बारे में बताना पड़ा, क्योंकि इसके साथ आयरन ओर आया है। तो खासकर ग्रेनाइट रॉक है ये। आर्कोलॉजिस्ट का जीआईसी का कहना है कि इसका जो डेप्थ था 20 किलोमीटर। मैग्मा जो है अंदर पिघल कर अंदर में ही ड्राई होता है, एक बन रहा था, एक बिगड़ रहा था, बन रहा था, क्योंकि सरफेस पे ये लावा आया नहीं। सरफेस पे खास करके जो है बह के जो ऊपर से आता है मैग्मा, जो लावा बहते हैं सरफेस पे तो उसे लावा कहते हैं, लेकिन बहा नहीं है जी। क्योंकि बहा नहीं है, अंदर सूखा अंदर बना, क्योंकि इसका डेप्थ 20 किलो, इसलिए गोल गोल देख रहे हैं आप, गोल गोल में देख रहे हैं। इसके साथ आया आयरन ओर। आयरन ओर में 70% आयरन है इसमें, हाँ, 75% और है इसमें। तो आयरन ओर को हम आयरन ओर ना कह के उसे हम हेमोटाइट कहेंगे, मैग्नाटाइट। तो हेमोटाइट मैग्नाटाइट इस अशोक से हमने चीजेल और वेपन का यूज किया, क्योंकि जो गुफाएं हैं खास करके ये मानव निर्मित है, काट के बनाया गया। ये मौर्यन पॉलिश है, अशोका टाइम पॉलिश है, लुक लाइक द ग्लासेस। और ये अपना सारे के सारे गुफाएं रीजनल ईयर में दान में दिए हैं, रीजनल ईयर में। तो हम अभी गुफा की तरफ चल रहे हैं, हम ये दिखाएंगे कि ये जो हम लोग अभी जा रहे हैं वो 99 जो सीढ़ियां देख रहे हैं आप सीमेंट के बनी हुई है, ये 1996 का है। ये अशोका इंसेंट वे है, जो वी हैंड है, जो रॉक कट फुट स्टेप्स है, जिसे अशोका स्टेप के नाम से जाना जाता है। तो हम इधर से जा रहे हैं, उधर से हम उतरेंगे, जहाँ इधर से बौद्धिस्ट लोग जाया करते थे, आजीवक जाया करते थे, आज हम लोग भी चलेंगे और दिखाएंगे क्या है वो। जो आयरन हम एक दिखाने के लिए ही आयरन और रखे हैं हम यहाँ पे। अब देखा जाए तो ये आयरन ओर है, ये जैसे हेमोटाइट है, जिससे उन्होंने चीजें और वेपन का यूज किया है। ये छोटे से देखने में लग रहे हैं, थोड़ा उठा कर आप देखिए, भारी बहुत है। हाँ, अरे वाह, 15 किलो है। एक्चुअली आयरन ओर हेमोटाइट, जिससे उन्होंने चीजेल और वेपन का यूज किया। अगर ये नहीं होता तो कलिंग युद्ध में जीतने के लिए थोड़ा उनको बहुत ज्यादा कठिनाई करना पड़ता। और इसमें जैसे देखिए आज का डेट में वेपन में क्या बनता है, एयरक्राफ्ट वगैरह मिक्स होकर ये सब जितनी भी है डिफेंस के लिए बनाया जाता है, इसमें कुछ मिक्स करके। तो उस समय अशोक सर ने इसका काम किया था। कुछ साइंटिस्टों का कहना है, आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि जो लाए किधर से? हमने बताया कि आयरन ओर के खास करके ये जो ग्रेनाइट है, जब नीचे से ऊपर आ रहा था तो अलग अलग से आते रहता है ये। और यहाँ बहुत है, यहाँ जब रिसर्चर आए थे रिंखा सर, जीएससी साइंटिस्ट, उन्होंने 6 मंथ यहाँ पर रिसर्च किया, तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो बहुत ज्यादा आयरन है, तो दिस इज हेमोटाइट। तो आर्कोलॉजिस्ट बोले सर ये बता दो, इससे आर्कोलॉजिस्ट बता दो इसमें चीजल से वेपन बनाए, चीजल बनाए, हैमर बनाए, जिससे गुफा का काट का निर्माण हुआ है, कलिंग युद्ध में काम दिया है। बहुत सारे आयरन पिलर जो आप देखेंगे यहाँ महरौली में, जो आयरन पिलर है जिसमें जंग नहीं लगी है, तो कुछ को कहना है कि बराबर से ही बनकर गया था, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी है। तो देख रहे हैं ये जैसे जैसे टूटे तोड़ेंगे हम तो ऑक्सीजन लगेगा तो आयरन ही दिखाई पड़ेगा। ये जैसे आयरन और है, वजन तो है। फिर मैं यहाँ रख देता हूँ। ये नेचुरल लेक में क्या है कि ये अब सीजन आ गया है दिसंबर का, तो ऑस्ट्रेलियन बर्ड आएगा जिसमें गैट विल टेल, जो अक्टूबर से मार्च तक भी जो है गर्मियों के सीजन में वो लोग चले जाते हैं वो। तो अभी तो है नहीं, अब आएगा वो लोग, दिसंबर हो रहा था, हाफ दिसंबर में हो सके 15 के आसपास में गैट विल टेल आ जाए यहाँ। वो क्या पंछी है वो पानी में तैरना। थोड़ा समय लेंगे हम, क्योंकि जब तक गुफा के बारे में आप नहीं जान पाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हुई, क्योंकि गुफा खास करके तो एक्चुअल बोल्डर हाउसिंग है और ये
को तो होता ही है आपको, जिसपे एक मूवी भी बनी थी। यहाँ बोलने से वहाँ को बिल्कुल नहीं हो रहा है। हेलो। हाँ तो इसी पे एक मूवी का आधारित है आपका, एक मूवी है, शायद आप लोग जानते भी हैं। मूवी का नाम था ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया ई.एम. फॉस्टर लिखे थे 1912 में, 1924 में पब्लिश हुआ था। और डेविड लिन डायरेक्टर है इंग्लैंड का, उन्होंने इसमें मूवी बनाया जिसमें एक एक्टर हमारा इंडिया के हैं, विक्टर बनर्जी, जो डॉक्टर अजीज का रोल में है, और वो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित है। वो फॉरनर जितने भी टूरिस्ट आते हैं उस मूवी को देखकर ही गुफाएं देखने आते हैं, क्योंकि इको जो हम अंदर जाएंगे तो इको होगा उस पर आधारित फिल्म है। बहुत अच्छी फिल्म है, जरूर देखेंगे। लेकिन खास करके मैं फिल्म का प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन फिर देखेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस नॉवेल है। इंडिया, ये पैसेज टू इंडिया वर्ल्ड फेमस नॉवेल एंड वर्ल्ड फेमस मूवी। जितने भी यूरोपियन टूरिस्ट आते हैं, या खास करके पश्चिम बंगाल कुछ कोर्स है, आर्ट वाला कोर्स है, MBA का कोर्स में, उसमें पैसेज टू इंडिया कोर्स एक है। तो देखेंगे खास करके ये बराबर की गुफाएं हैं। रिटर्न बाय, मैंने पढ़ा था इतिहास में, पैसेज टू इंडिया रिटर्न बाय कौन लिखा है उसका? ई.एम. फॉस्टर, ये पर फॉस्टर ना, ब्रिटिश राइटर। जीके में आता, कंपटीशन में ज़्यादा आता है पढ़ते हैं हम भी, कंपटीशन स्टूडेंट थे। हाँ, बिल्कुल। तो ई.एम. फॉस्टर, हम आते हैं गुफाएं पर खास करके। ई.एम. फॉस्टर का आप सिर्फ नॉवेल है वो ये आपका हमारा हिस्ट्री नहीं बताता है वो। तो खास करके ये पैसेज टू इंडिया जो है वो मूवी भी है, नॉवेल। लेकिन हम आ रहे हैं आजीवक संप्रदाय पे। हम अभी इधर देख रहे हैं, इसके पीछे भी 2 गुफाएं हैं। देखिए कितना नाम को थोड़ा सा फेरबदल की गई है। ये इसका इंसेंट नेम है, देखेंगे इस पे लिखी हुई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत है। अब नहीं पता चलता है, पहले था, एरर्ड हो गया है, क्योंकि आज 2500 वर्ष, था पता चलता था। 2500 वर्ष हो रहा है। आप लोग पानी लिखाए हैं, आपको दिखाना चाहेंगे जो स्क्रिप्ट है कैसे दिखाई पड़ेगा आर्कोलॉजी के अनुसार से हम दिखाना चाहेंगे आपको। उसका थोड़ा सा हिस्ट्री में आते हैं, क्या है ये गुफाएं। बोलते ना, चलिए, आर्कोलॉजिस्ट का एक रिपोर्ट है। आर्कोलॉजिस्ट आते हैं कि जब कुछ दिखाई नहीं पड़े तो उसे पानी के छींटा मार के देखिए, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अब थोड़ा पीछे जाएंगे। थोड़ा सा पानी को नीचे गिरने दीजिए, वो दिखाई पता लेगा। दिखाई नहीं दे रहा, देखिए आ रहा है पूरा दिखाई दे रहा है। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज प्राकृत है। हमने इसका अध्ययन किया कि क्या लिखी हुई है। ऐसे भी एशिया और इंडिया का जो मदर स्क्रिप्ट होता है अशोकन ब्राह्मी ही होता है, प्राकृतिक लैंग्वेज प्राकृत है। तो इसमें जो लिखी हुई है लेजिना पियदर्शिना, पियदर्शी नहीं बोलेंगे, पियदर्शी तो देवनागरी, अशोक का नाम था ना, पियदर्शी बोलेंगे ना तो हो जाएगा हिंदी, हो जाएगा हिंदी देवनागरी हो जाएगा। लेकिन ये हम प्राकृत बोल रहे हैं। पियदर्शिना, लेजिना मतलब होता है किंग, पियदर्शिना सम्राट अशोक का नाम मेंशन हो जाता है। लेजिना पियदर्शिना एक नवी सत्व सत्यना जलूठा गमीठा तब यम खूबा सुपियक्षा दिन्ना जीविका ही। ये लिखी हुई है जो अशोक सम्राट लिखवाए थे अपने शासनकाल में। अब कब शासनकाल था इनका, देखिए क्या है कि जो हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट जो कर रहे हैं तो इसमें लिखी हुई है कि अशोक सम्राट के शासनकाल के 19वीं वर्षगांठ में वार्षिक का उपलक्ष्य में ये आजीवक को दान में दी जाती है। तो आर्कोलॉजिस्ट का अनुसार हो गया 245 BC। इसका नाम है सुपियक्षा या सुफिया के नाम से। अब इसे क्या कर दिए हैं, थोड़ा सा नाम को जोड़ दिया, आजीवक हटाकर कुछ हिंदुइज्म में नाम में जोड़ गया है। जिसे जोड़ा गया था इसका नाम है कर्ण चौपार। कर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आजीवक संप्रदाय का है। आजीवक संप्रदाय खास करके एक नियतिवादी हार्ट मेडिटेशन करने वाले एक संत हुआ करते थे। 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक यहाँ आजीवक रहे, क्योंकि नियतिवादी हार्ट मेडिटेशन के कारण ज्यादा दिन नहीं चल सके वो। ये जो महावीर हैं उन्हीं का एक पार्ट है आजीवक संप्रदाय। अपजीवक संप्रदाय खास करके मखली घोषाल मेन फंडर मखली घोषाल मेन फंडर। इनका जन्म राजगीर में एक गौशाला में होता है, इसलिए मखली घोषाल। मखली घोषाल महावीर अच्छे फ्रेंड है, दोनों को उठना बैठना साथ सब कुछ होता था।
लेकिन दोनों में मान सम्मान सबसे ज़्यादा मिलता था इनको, मखली घोषाल को ना छोड़कर महावीर को मिलता था। तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, देखिए कैसे एग्रेसिव हो गए। जब एग्रेसिव हो गए तो दोनों में तालमेल तो खराब रहेगा भाई। उन्होंने कहा कि ऐसा करना है कि जितने हमारे शिष्य सबको हार्ड मेडिटेशन करवा दीजिए। हार्ड मेडिटेशन में कैसे, तो धूप में, बारिश में आग पर फायर कर दिया, जमीन पर फायर कर दिया, उसको चलने बोलते थे, क्योंकि इनका रहना नहीं था उनके साथ में, एक तरह से द्वेष भावना बन गया था। तो दोनों में बोले कि नहीं, ऐसा हमारा कोई शिष्य नहीं कर पाएगा, आप इस जिद को छोड़िए। उन्होंने कहा था एक हाथावाई हो जाता है, नौबत आ जाती है ना, लड़ाई झगड़ा में नौबत से हाथावाई की नौबत आकर दोनों में टूट कर अलग हो जाता है, एक सेक्ट हो जाता है आजीवक। संगीता बासु मजुमदार का कहना है, जब उनका आर्टिकल पढ़ते हैं, मैं उनके साथ वैसे भी रहा हूँ, मैं उनसे सीखने का बहुत कुछ मिला है, सबसे बड़े आर्कोलॉजिस्ट हैं। उनका कहना है कि 7,000 आजीवक जो हैं पूरे भारत में फैल गए, लेकिन वही नियतिवादी, प्रकृति पर निर्भर करने वाले, जो हो रहा, जो होगा, जो बीतेगा और जो होने वाला वही होगा, हमें करने की कोई जरूरत नहीं। ये है नेचर, नेचुरल थे सब। तो ऐसे करने से कोई होगा। अभी अनिश्वरवाद है, ये भी अनिश्वरवाद है, ईश्वर नहीं है। हाँ, ये भी अनिश्वरवाद है। बुद्ध भी है, महावीर भी हैं, आत्मा के लोग दिए हैं। तो खासकर अपो दीपो भाव वाली बात है, अंदर वाला जगह ये। तो इस तरह के इनका सारे के सारे लोग ऐसे थे, लेकिन 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD तक यहाँ जीवा कर रहे हैं। हार्ड मेडिटेशन के कारण इनका फॉलोवर धीरे धीरे कौन नंगा बदन रहेगा, धीरे धीरे घटते चले गए, घटते पूरे समाप्त है गुप्ता पीरियड तक, गोल्डन पीरियड। तब फिर यहाँ पर गुप्ता पीरियड में आते हैं महायान मॉन्क। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अशोक सम्राट ने आजीवक संप्रदाय के कौन दान में दिया? वही तो वो तो बुद्धिस्ट हो गए थे, तो क्यों दिया? हाँ। अब हम चलते हैं 3rd सेंचुरी BC पहुंचते हैं, फिर 261 BC अशोक सम्राट का 9th रीजनल ईयर, 9वीं वर्षगांठ था। कलिंग में युद्ध चल रहा था, जहाँ 261 BC कलिंग वार, 261 BC। हाँ, आज का जो उड़ीसा है, धौली पहाड़ है, हम बता रहे हैं आपको। जी बोलिए। मैं गया था, धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत, जहाँ पर अशोक सम्राट अपना सैनिक होता, अशोक सम्राट बैठे हुए हैं और सोच विचार कर रहे हैं। सोच विचार करते करते सोच रहे कि अभी हमने कलिंग में जीता नहीं है, क्योंकि जब तक कलिंग नहीं हो जाता है, सूचना मिलती है। उस समय अशोक सम्राट पाटलिपुत्र में बैठकर, पाटलिग्राम में बैठकर थोड़ा सा चिंतन मंथन करते कि हम सुसीम, जो एक छोटा सुसीम के बेटा का नाम था निगरोधा, जो शममेर जो है एक मॉन्क हुआ करता था, जो 12 वर्ष के शमनेर कहा जाता है। तो 12 वर्ष के उनसे ये मान सम्मान से बुलाया जाता है। जब ये आते हैं मान सम्मान से, तुमको बोलते हैं, तो 10 क्वेश्चन पूछते हैं, मान सम्मान दिया जाता है। आते हैं, एक मॉन्क है ना, तो 10 सवाल करते हैं बुद्धिज्म के बारे में, लेकिन 10 सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं निगरोधा। लेकिन वो संकेत करते हैं उक्त गुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक, जो अशोक सम्राट का पहला गुरु है, भिक्षुक। तो उनसे 10 सवाल के जवाब ना देते हैं, गुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से जब क्वेश्चन करते हैं, उनका जवाब मिल जाता है। जब मिल जाता है तो धर्म को एक्सेप्ट करते हैं। तो कहाँ करते हैं? धौलागिरी पर्वत, जहाँ पर वो सैनिक को उतारे, तो वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं और बौद्ध में वो लीन हो जाते हैं। सीधे महाबोधि ट्री चलाते हैं, टेम्पल तो था नहीं, ट्री था, वहाँ पर बैठ कर देखते बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, ये भी बैठ जाते हैं, भी मेडिटेशन करते हैं। लेकिन बुद्धिज्म को जानने में तो समय लगेगा ना, कि तो एक शासक थे, तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं कि बुद्ध क्या क्या किए थे। सिद्धार्थ का मेंशन होता है, क्या क्या किए थे। किसी ने बताया कि उन्होंने ओपन द, तो उन्होंने क्या किया, तो अशोक सम्राट ने गुफा को जान दिया, तो उसमें लिख डाले उसने कि अब देखिए उसमें निगरोधा का मेंशन है। देखिए इसमें सुपेक्षक नहीं, ये बौद्ध जिसको आज हम सुदामा के नाम से जानते हैं, उसका सुदामा नाम नहीं है, उसका नाम है निगरोधा दिन्ना जीविका ही, स्पष्ट लिखी हुई है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो उन्होंने क्या किया कि अशोक सम्राट ने अपने 12वें वर्षगांठ में, रीजनल ईयर में, उन्होंने गुफा बनाकर आजीवक को दान में दिए। तो उन्होंने लिखा है लेजिना पिए दसिना, वर्ड सेम वर्ड रहेगा, लेजिना पिए दसिना डूभा का मतलब 12 वर्ष के में से डूभा, दसना विनाशी सितम यम खूबा निगरोधा दिन्ना जीविका। यानी कि हिंदी हो गया कि अशोक सम्राट के शासन काल के 12वें वर्षगांठ में, वार्षिक का उपलक्ष्य में, वर्ष का जो उपलक्ष्य था शासन का उपलक्ष्य में, ये आजीवक को दान में जाती है। तो आर्कोलॉजिस्ट का अनुसार हो गया 252 BC
दुनिया का पहला मानव निर्मित। तो हम पहले 245 बीसी के अंदर चलते हैं, जो मॉरियन पॉलिश है, स्मूथ है, ग्लेजिंग है, लुक लाइक द ग्लासेस। और ये एयर कंडीशनर है। गर्मी के मौसम में ठंडी है, ठंडी के मौसम गर्म। अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी तो लग रही है, दिसंबर चल रहा है। तो अंदर चलते हैं, देखिए थोड़ा सा आपका फील क्या होता है। और मॉरियन पॉलिश दिखाएंगे। एक स्क्रिप्ट है आपका, शंख स्क्रिप्ट, जिसे आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं सेल स्क्रिप्ट, 10th सेंचुरी AD। वो वास्तव में डिसाइफर नहीं हो पाया है, शंख लिपि। बाकी तो हम ही लोग भी पढ़ देते हैं कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है। आइए अंदर चलते हैं। पॉलिश इसमें मॉरियन पॉलिश स्मूथ है, पूरा मैंने मार्बल जैसा ग्रेनाइट है ये, हाँ ग्रेनाइट है। द ग्रे ग्रेनाइट है ये। और ये मॉरियन पॉलिश है, मोनोलिथिक है, लुक लाइक द ग्लासेस, जो हम दिखाएंगे आप। आइए तपस्या करते होंगे। अब देखेंगे यहाँ से ऐसा लग रहा है। एक्चुअली क्या है, ये मेडिटेशन पर कौन हो गया, ये 6 फीट नीचे का है, 6 फीट के नीचे मोनोलिथिक। यहाँ से देखिए आप, पूरा पॉलिश आग से पे जाता है, आग से। हाँ दूर से देखा जा सकता है, आग से। मेडिटेशन चैम्बर ये रहने के लिए नहीं है, तपस्या के लिए। अब देखिएगा लुक लाइक द ग्लासेस, हमारा जो रिफ्लेक्शन है, इधर फेस लाइट अब हमें आ देख रहे हैं हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ पे है। लुक लाइक द ग्लासेस, दिस इज मॉर्निंग पॉलिश। यही तो पॉलिश है, इसी को साइड में लेके आते हैं। है क्या ये पॉलिश, लुक लाइक द ग्लासेस। ठंडा लग रहा है, ठंडा है। ऑक्सीजन का कोई पूरा इको होता है ना पूरा। अभी दिखाते हैं। शंख स्क्रिप्ट है ये, इसे आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं सेल स्क्रिप्ट। ये 10th सेंचुरी AD का है। डिसाइफर नहीं हो पाई, पढ़ नहीं पाया इसको। बाकी सब तो पढ़ा ही गया है, ये नहीं पढ़ाई थी ना अभी तक। नहीं ये नहीं पढ़ी। शंखा स्क्रिप्ट। आइए हम लोग चलते हैं दुनिया का जो पहला मानव निर्मित गुफा, उधर चलते हैं। इसमें एक अंदर में और था ना, नहीं इधर नहीं है। उस तरफ वाला में है। 7th सेंचुरी AD जब अनंत बर्मन आए थे, तब उन्होंने इसको, एक्चुअली तो हिंदुइज्म किंग थे वो। उनका स्क्रिप्ट बहुत सारा ऐसा लिखा हुआ रहता है कि एकदम विष्णु जैसे हैं, जो हम दिखाएंगे जहाँ स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो हम लोग चलते हैं सीढ़ियाँ द्वारा, इसका जो पीछे चलेंगे, जिस पर मूवी भी बनी है। बहुत सारे जो है देखने में आपको अजीब सा फील होगा वो। ये बोर्ड जो है खास करके ये आर्कोलॉजिकल का नहीं है, हम ही लोग का बोर्ड है। हम लोग डाल दिए थे जब उनका बोर्ड जो है बनने के लिए गया हुआ है अभी। इसका नाम सुदामा लोग रखे हैं। इसका नाम सुदामा नहीं है, हमने कहा इसका नाम है नीग्रोधा दिन्ना जो का ही, जो दुनिया का पहला मानव थे। अब देखेंगे यहाँ से
लुक लाइक द क्रोकोडाइल शेप में है ये। क्रोकोडाइल। और मूवी जो बनी है, मूवी ऐसे हाथियों द्वारा जो है, विक्टर बनर्जी हैं, जोडी हैं, सारे जो आ रहे हैं, जो ये पैसेज टू इंडिया जो मूवी है, वर्ल्ड फेमस नॉवेल एंड मूवी हुई है, इसमें शूटिंग हुई, इको पर है, आधारित है, बहुत अच्छी मूवी है। और ये गुफाएं खास करके जो आप देख रहे हैं इधर से, जो हम लोग चल रहे हैं, आइए, ये 252 BC ये दुनिया का पहला मानव निर्मित है, जिसे निग्रोधा के नाम से दान में दी गई है। इसमें लिखी हुई है निग्रोधा दिन्ना जीविका ही, जो अशोक सम्राट के पहला क्वेश्चन किए थे कलिंग युद्ध के बाद। इसलिए गुफा का देखिए नाम जो है चेंज होता गया, शायद फिर चाहे नाम आ जाए वही निग्रोधा तो अच्छा रहे, निग्रोधा। और ये जो देख रहे हैं, जो भग्नावशेष है, रुइंस है, ये जो घासों से ढक गया है, ये रूइंस है। हाँ, रुइंस है। इसमें वो लोग आजीवक संप्रदाय रहा करते हैं। हाँ, ब्रिक देखा जा सकता है, जो जंगली सुअर है उसको उखाड़ दिया है, ब्रिक को देखिए। आजीवक संप्रदाय जो है रहा करते थे, ये ब्रिक है, ये यहाँ पर एक मॉरियन ब्रिक है, उस जमाने का। लाइट वेट में रहेगा। ये भी 2000 से ऊपर हो गया ना, 2350 वर्ष पहले। दिया होगा और क्या। नहीं था कि मूर्तियां हैं, ये है। बिफोर क्राइस्ट में उस तरह का मूर्तियां देवी देवताओं के लिए होता था। हाँ, मूर्ति बना है आपका आज के डेट से 45 वर्ष हो जाता है, खास करके आपका डांसिंग स्टैचू देखेंगे, उसको दिल्ली म्यूजियम में है, कहीं भी है, देखेंगे। ये खास करके जो है 252 BC। आइए इधर से, वो डूबा हुआ है। अभी गया है, अभी गया है। देख रहे थे कि साला करें जाता था, क्या था? मगर गो अभी बंद के निकल लेंगे बाहर। ये देखिए, जैसा क्रोकोडाइल शेप में क्रोकोडाइल जा रहा है। अरे गड़बड़ा गया है, ये निकलते हुए ले लिया आप? थोड़ा हमें भेज दीजिए। इस पे थोड़ा सा डिस्ट्रॉय किया गया है, जो आम लोगों का डिस्ट्रॉय किया हुआ नहीं है। ये महायान मोंग के थे, जापानी आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये महायान मोंग इसको डिस्ट्रॉय किए थे। इसका भी रीजन है, आजीवक संप्रदाय और बौद्धों में थोड़ा सा हुआ है, जो धम्पद में भी मेंशन होता है। जो हम बोलिए नंबर 1 धम्पद है, उसमें हम करें। इसमें जो देखिए जो लिखी हुई है, क्या है लिखा हुआ, अब देखेंगे। ये ल है, ये ल, ये मात्रा आपका तो ला हो गया, ये ज है, हस्ती का हो गया, जी हो गया, ये ना, ये मात्रा हो गया तो ना हो गया, इसे ना। लेजीना, लेजीना मतलब होता है किंग या राजा। ये प है और हस्ती का ये है, देखिए यहाँ चला गया, पी हो गया, यह है, द है, स है, हस्ती का सी हो गया, ना, पी या द सीना, अशोक का नाम हो गया। ये डूहा, यानी कि देखिए ये भी द है ना, ये भी द है, ये हस्तु का, ये डूहा हो गया। डूहा का मतलब 12 वर्ष का मेंशन है, डूहा। ये ड है, बाकी डिस्ट्रॉय किया गया है। इसका भी एक हिस्ट्री है, आम लोगों का नहीं है डिस्ट्रॉय किए हुए। तो लेजीना पिए दसीना है ना, लेजीना पिए दसीना, डूहा, ये ड है, दसना विनाशी, बाकी डिस्ट्रॉय है, पढ़ी गई है। लेजीना पिए दसीना, डूहा, दसना विनाशी, सितम यम खुबा, निग्रोधा दिन्ना जीविका ही। तो अशोक सम्राट के शासनकाल के 12वें वर्षगांठ में ये वार्षिक का उपलक्ष्य में रीजनल ईयर उन्होंने आजीवक को दान में दी जाती है। उसी को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, जो हम बताएंगे। और इसका गुप्ता पीरियड को मिलेगा स्क्रिप्ट, क्योंकि एशिया और इंडिया का जो मदर स्क्रिप्ट है वो सब ब्राह्मी है, उसी से सब बना है। चाहे आप जो बोलिए, बंगला बोलिए, उड़िया बोलिए, ये बोलिए, वो बोलिए, सब बोलिए, मदर स्क्रिप्ट। तो अंदर आते हैं, इसमें एक चैम्बर है, हट डिजाइन मेडिटेशन चैम्बर, जिसके लिए जाना जाता है मेडिटेशन के लिए। तो हम अंदर देखेंगे, थोड़ा सा लिटिल चैंटिंग करेंगे, हम कैसा फील होता है। आइए अब देखेंगे हम ये हट डिजाइन है। ये मेडिटेशन के लिए हो गया, डाउन शेप में है। जो चीफ होते थे उन्हीं का अलाउ था, बाकी कोई नहीं जाते थे। अब थोड़ा सा हम लिटिल चैंटिंग करते हैं, आपको कैसा फील होता है। 3 मिनट
बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो 3D भी साउंड नहीं हो सकता है, मशीन से भी नहीं हो सकता है। मेडिटेशन चैम्बर, चिकना है पूरा। शीशा जैसा होता है। एक्चुअल क्या है, ये आपका गुप्ता पीरियड है। तो गुप्ता पीरियड में क्या है, ये बोधि है, ये बोधि मूल यानी ज्ञान। आपका पीछे लिखी हुई है, इधर साइड में देखेंगे आप, तो ये लिखा हुआ क्लेश कामता। ये देखिए, ये क है, ये जो गुप्ता पीरियड में की लेकर होता है वो का लिखा था, ये ल है। अब ब्राह्मी में ऐसे हो जाएगा चा का जैसा, तो मदर स्क्रिप्ट वही है, तो काला एक में लग गया ना, तो क्ले हो गया। ये सा है, ये सा जब ब्राह्मी में ऐसे होता है, ऐसे एक क्लेश कामता यानी मुक्ति, महापरिनिर्वाण। तो लग रहा है कि आप कोई काटा है। गुप्ता तब डिस्ट्रॉय के हुआ जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जो आजीवक, दिन्ना आजीविका ही जो गिफ्ट हम आजीवक कर रहे हैं, आजीवक को ही डिस्ट्रॉय करता है। ये वो आजीवक को ही डिस्ट्रॉय किया हुआ है। जापानी आक्रोश क्या करना है, वो लिखी हुई है इसमें। तो आजीवक संप्रदाय मेरे बहुत हठी हुआ करते थे, बहुत दूसरे का लगाव उस तरह का नहीं करते थे वो, इसलिए इनका अभी तक कोई भी किताब, कोई भी बुक, आपका वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग है। एनसीईआरटी का पढ़े हैं? नहीं, वो एनसेट तो नहीं पढ़े हम। हाँ, तो किताब देखे हैं, पढ़े हैं, उसमें फोटो देखे हैं। ये वाला मिलेगा आपको। हाँ, ये फोटो है उसमें। एनसीईआरटी वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग, ओहो, 241 BC। ये वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग है, 241 BC। और देखिएगा ये वुडन डिजाइन, लकड़ियां का डिजाइन है। वही है। स्तूप है, एलिफेंट है, लास्ट में क्रोकोडाइल है। देख रहे हैं क्रोकोडाइल लास्ट में, एलिफेंट हाँ, के लास्ट, पीछे। हाँ, बीच में है, लास्ट में है, दोनों। तो ये एलिफेंट है, ये बुद्धिज्म का समर्पित है गेट।
सारे आजीवक के ही था। और इसमें फिर आते हैं 7th सेंचुरी एडी अनंत बर्मन। 7th सेंचुरी अनंत बर्मन, उन्होंने क्या किया कि कुछ किए नहीं, अपना स्क्रिप्ट को इस पर लिखवा डाले। जो मौखरी डायनेस्टी अनंत बर्मन 7th सेंचुरी एडी, ओनली स्क्रिप्ट बट मेडविल अशोका 241 BC। जानते क्या लिखा है ये इसमें? जानते क्या उन्होंने लिखा? हमने जब इसका सारांश अर्थ को मैंने देखा तो क्या लिखा है वो, जो हमारा जो मेरा जो है ये दिमाग है वो विष्णु के जैसा है, हमारा तेज जो है सूर्य की समान है, मुझे 10 हाथियों का बल मेरे पास। मैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर लिखे और साथ में अपने फादर को भी बढ़ा चढ़ा के लिखे। और वो अनंत बर्मन ने 7th सेंचुरी यहाँ पर एक गांव बसाया था जिसका नाम है गौरथ गिरी। पहाड़ के चारों तरफ है एक गांव है, मिलता है। और वो जो गांव का जो नाम है उन्होंने गुफा के पास लिख डाला था, जो हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे है गौरथ गिरी, ये लिखी हुई है, जो अनंत बर्मन ने लिखाया था। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट नहीं है, मौखरी है। मोखरी आप देखेंगे मौखरी है ये, गौरथ गिरी। और ब्राह्मी में पर्वत को गिरी नहीं कहा जाता था, पावातेसी। पावाटेसी पावातेसी। तेसी। आप बोलिए उसको पर्वत बोलिए, हिल बोलिए, गिरी बोलिए। ब्राह्मी में पावातेसी होता है, जो मेंशन है। आगे गुफा हम जाएंगे, वहाँ पर मेंशन है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जिस समय ये बन रहा था, कटवा रहे थे, उसी समय एक क्रैक कर गया। ये देख रहे हैं, ये क्रैक कर गया था, पानी में पड़ रहा था, सीपेज करना शुरू हो गया, उन्होंने काम करना बंद कर दिए। इसलिए चीजल कट मार्क्स, चीजल रूफ लाइनिंग और एक हैंडवर्क सेम आर्किटेक्ट सेम आर्किटेक्ट इधर पॉलिश वाली है, बाकी छोड़ दिए। ज़्यादा पानी आने के कारण ड्रेन बनाया है। ये ड्रेन आज का डेट में कहा जाता है अशोका ड्रेन। छोटा बैग लगता है जैसे सब मजवाना है। लगता देखिए कैसे काटा जाता है, आप लोग इस बोलते कैसे काटा जाता है। तो चीजल देख रहे हैं, चीजल चलाई हैमर इन चीजल से यूज किया, इसको काटते काटते ऐसे ला के हाथ छोड़ दिया, देख रहे हैं। फिर इसको छोड़ने के बाद नीचे से काटा जाता था, देख रहे हैं। फिर हैमर मारता था, कट जाता था। फिर टूट के गिरेगा। ये काटने का पूरा तरीका देखिए, पूरे पहाड़ चट्टानों में काटा हुआ है चीजें का। हेलो हैंड का बिफोर प्राइस में कुछ सुने तो ड्रिल मशीन कुछ नहीं, ऐसे काट के ऐसे किया जाता था, फिर रगड़ते रगड़ते ऐसे होता था कि इसमें विदाउट पॉलिश है। ये साइड में, ये साइड में कोई पॉलिश नहीं है। जो पॉलिसी होता था उसको कुछ देखिए पॉलिश में कुछ केमिकल यूज की गई है जो अभी तक कोई साइंटिस्ट उसे नहीं बता पाया है, इसलिए से मॉरियन पॉलिश कहा गया है। अशोका ड्रेन पॉलिश सब ड्रेन है। ये 241 BC, इस गुफा कहते हैं लोमस ऋषि की गुफा। चला गया है USAID में, यूनेस्को में भी देखिए कितने नंबर के पीछे है। बराबर को इनको नहीं दिया अभी तक ना, लेकिन शामिल करा है। होना चाहिए था इसको। वर्ल्ड सरकार भी चाहिए कुछ थोड़ा सा प्रमोट करे, प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बाहरी लोग नहीं जानकारी है, बस बिहार के लोग कुछ लोग जानते हैं। नहीं
मतलब हम कहते हैं जो छोटा मोटा पढ़ाई में भी किताब में दूसरे राज्य में नहीं, ये सब मेंशन। हाँ हाँ, यही बात कर रहे हैं, किताब में मेंशन नहीं है। किताब में मेंशन नहीं करता आजीवक संप्रदाय के बारे बस में। खाली 2 लाइन लिख देता है कि गुम्फा दान किया था, बस इस टाइप का। बाकी बराबर। लोग को पढ़ने नहीं आया तो क्या करेगा। देखिए खास करके इसका बारे में हाँ हाँ। एल वासन सर लिखे हैं। हम्म। फिर आपको उनका विरोधियों द्वारा रचित ग्रंथ हम लोग जो अभी आए नीचे से सीढ़ियों द्वारा है, जो 1996 का बना हुआ था, जो ये रास्ता है। लेकिन अशोक सम्राट का जो बनाए हुए सीढ़ियाँ जो बिफोर क्राइस्ट का 252 BC, जो रॉक कट फुट स्टेप्स है, हम उधर से जाएंगे गोइंग डाउन द कार पार्किंग, तो हम उधर प्राचीन चले, वहाँ पर एक गुफा है और उस गुफा को हम देखते हुए जहाँ पर एक मूवी का, उसी मूवी का शूटिंग वहाँ पर भी हुई है, पैसेज टू इंडिया। बहुत बड़ी वो रॉक है वो, जिस पर मॉन्क्स लोग मेडिटेशन करते हैं ये विंटर टाइम में, और अच्छी व्यू वहाँ से है और सारे लोगों को पसंद आता है, फॉरनर को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। तो हम लोग अशोका इंसिडेंट वे की तरफ से चलते हैं, ये रास्ता इधर से हुई, जो आगे से रॉक कट फुट स्टेप्स मिलेंगे। थोड़ा स्लिपरी रहेगा, बी केयरफुल। स्लिप रहते हैं ना, चिकन है। ये अशोक का जो है आपका फुटप्रिंट रास्ता बना है, होता है। चिकन है, ध्यान से। कितना बड़ा व्यू है। तरफ सिनेमेटिक है। यहाँ पे बहुत मॉन्क लोग को बैठा कर हम चैंटिंग करवाते हैं, ये बड़ी रॉक पे। कब आते हैं लोग? ये तो सीजन सीजन है ना, अभी आने वाले हैं ना सर। आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी वीजा हाँ। मिलेगा तब तो। अभी हाँ, इस साल का। टूरिस्ट वीजा मिलेगा तब तो लोग आएंगे फॉरनर। इंडियन मॉन्क तो आ जा रहे हैं, तो उनको तो पता है सब कुछ, कहाँ गुफाएं हैं, ये है वो। इसका नीचे एक गुफा है, इसके नीचे छोटा सा है, नाम बहुत बड़ा है उसका। स्क्रिप्ट देख रहे हैं, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये। ब्राह्मी, हाँ। ये डिस्ट्रॉय किया हुआ है, सारे बुक में डिस्ट्रॉय किया हुआ है ये आजीवक लिखा हुआ है इसमें, इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि आजीवक थोड़ा सा सताया भी है, बहुत का सताया भी है। डिस्ट्रॉय यहाँ आपका महायान मॉन्क किए थे, गुप्ता पीरियड में कर दिए थे डिस्ट्रॉय। देखिए दिन्ना लिखा हुआ है, यानी गिफ्ट कर रहा है किसको, अजीब काही। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, राजा के सेम नाम है ना, लजीना, यहाँ से पिया दसीना यहाँ तक आ गया ना, ये भी 12 वर्ष में। ये देखिए क्या है, ड है ये, क स वे से ते सी ते ना, ई है, ई यहाँ, कु त फ ल तिक यहाँ तक, प व ते सी, दिन्ना, अजब काही। ये राजा अशोक जो है, ये भी 12वें वर्षगांठ में यहाँ पे जंगलों से घिरा हुआ है, यहाँ पर आके जंगलों से घिरा हुआ, यानी जंगलों से घिरा हुआ। पर्वत देखिए, पवातेसी यानी पर्वत,
जंगलों से गिरा पर्वत दान में देते हैं किसको? आजीवन को। पूरे माउंटेन पूरा दिया है ना? पूरा दे दिए, सब उठा के कर लीजिए, रखिए। ये है, और इसे आज का नाम है 20वीं झोपड़ी या 20 मित्र की गुफा। तो 4 गुफा पर जो है अशोक समाज ने बनवाए हैं, जिसका नाम सुदामा, लोमस, कर्ण और 20 मित्र की गुफा या 20वीं झोपड़ी की गुफा। सारे अशोक सम्राट का, तो मोनोलिथिक है, मौर्यन पॉलिश है, अशोका टाइप पॉलिश। इसमें कहाँ है? एकदम छोटा सा है। छोटा सा है, नाम बहुत बड़ी है, 20वीं झोपड़ी गुफा। विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी। या 20 मित्र की गुफा। ये तो चेंजिंग होता है, सारे सारे आजीवक संप्रदाय का है। आजीवक मर्जी पे चलते थे सब। जो हो रहा, जो होगा, जो होने वाला वो देखा जाएगा। ये है पाताल गंगा। पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है। ये जो श्रद्धालु है ना, इसे स्नान करने के बाद शिव मंदिर से जाते हैं, दर्शन करते हैं। शिव मंदिर तो आपको 2 किलोमीटर ऊपर है। 2 किलोमीटर। मछली भी है ना? इनसाइड आउट ऑफ हाँ, मछली है। मछली है। कहते हैं